तो चलिए आज मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चे, आप लोग देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है? अलंकार होता है। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है? अलंकार होता है। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अलंकार दरअसल होता क्या है ना। हिंदी में आप लोग जो है बहुत ज्यादा अलंकार के बारे में पढ़े होंगे। अलंकार ये कुछ भी नहीं बल्कि क्या होता है कि किसी कहानी या फिर एक तरह से कह सकते हो या किसी कविता या फिर कह सकते हो कि किसी भाषा अभिव्यक्ति में प्रयोग होने के बाद क्या होता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है ना। जैसे मान लीजिए कोई औरत है, यदि वो क्या करती है, 16 श्रृंगार कर लेती है ना, तो औरत की क्या होती है, सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि जब आप साहित्य में जब आप देखेंगे तो साहित्य में क्या है, अलंकार के प्रयोग करने से क्या होता है कि जो साहित्य की जो रचना होती है उसमें क्या होता है, सुंदरता बढ़ जाती है। तो बच्चे, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच का रोल क्या है, फिगर ऑफ स्पीच कहते क्या है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं बच्चे। जैसे यहां पर देखिए, मैं कुछ उदाहरण दिया हूं और इसको सुनने के बाद आप लोग थोड़ा इसका निष्कर्ष निकालिएगा, या फिर एक कहने का मतलब क्या है कि आप साहित्य में जो है इसका क्या प्रभाव, इसका क्या इम्पैक्ट है और कितनी सुंदरता ला दे रहे हैं, इस पर आप लोग थोड़ा सोचिएगा। एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चंदू के चाचा ने, ध्यान से देखिएगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, फिर से सुनिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे, चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। क्या आप लोग देख रहे हैं? फिर से सुनिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। नेक्स्ट बच्चे आप लोग देखेंगे, खड़क सिंह के खड़कने से, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कने से, खिड़कियों के सॉरी खिड़कियों के खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक और आप लोग देखें, चंदा चमके चम चम चटोरी चन्ना चोर, चटपट चना चबाकर चली चांद की ओर। चंदा चमके चमचम चटोरी चना चोर, चटपट चना चबाकर चली चंदा की चांद की ओर। 1 सेकंड रुक जाओ, जरूर लाइन आएगा तभी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। चंदा चमके चमचम चटोरी चन्ना चोर, चटपट चना चबाकर चली चंदा की ओर। तो बच्चे, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि दरअसल फिगर ऑफ स्पीच का कमाल क्या है ना। सुनने में कितना अच्छा लगा है, अजीब सा महसूस होता है, अंदर से ऐसा लगता है इससे एक फीलिंग्स, मतलब अंदर से अलग ही वाइब्स देखने को मिलता है। तो बच्चे चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसका डेफिनेशन क्या है बच्चे, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वर्ड्स या फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज। क्या बोल रहा है? शब्द अथवा शब्द समूह, शब्द अथवा क्या है, शब्द समूह दैट मेक्स आवर लैंग्वेज, जो हमारी भाषा को, जो हमारी भाषा को कैसा बनाता है? ब्यूटीफुल। कैसा बनाता है? ब्यूटीफुल, सुंदर, इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स क्या होता है? इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावशाली, और क्या है? इंप्रेसिव, शानदार बनाता हो। क्या बनाता हो? शानदार बनाता हो। नॉन एज फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं बच्चों। फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए, वर्ड्स या फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, नॉन एज फिगर ऑफ स्पीच बच्चों, है ना। तो वैसे शब्द अथवा शब्द समूह
जो हमारी भाषा को, जो हमारी भाषा को कैसा बनाता है, सुंदर बनाता है। कैसा बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। कैसा बनाता है, शानदार बनाता है। क्या कहलाता है, नॉन एज फिगर ऑफ स्पीच बच्चों। तो चलिए अब जो है हम इसका जो काइंड्स है, इसके जो प्रकार है, अब इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चलिए बच्चे, अब इसके जो काइंड्स है, इसके जो है, करो ना, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो। तो चलिए बच्चे, अब जो है मैं फिगर ऑफ स्पीच का जो है मैं काइंड्स के बारे में चर्चा करूंगा। इसके जो प्रकार हैं इसके बारे में क्या करूंगा, चर्चा करूंगा बच्चों। तो देखिए फिगर ऑफ स्पीच को हालांकि जो है इसका हम लोग यदि भेद देखते हैं तो तकरीबन जो है 1516 जो है इसके मतलब अलग अलग जो है काइंड्स दिखलाए गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो यूजेड होता है, सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। 12 से 13 ऐसे हैं फिगर ऑफ स्पीच के जो काइंड्स हैं, इसको हम लोग एक एक करके जो है और बहुत ही शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। तो पहला नंबर स्टार्ट होता है इसका, आप लोग देखेंगे पहला नंबर स्टार्ट होता है सिमेले। पहला नंबर स्टार्ट होता है इसका सिमेले। सिमेले मीन्स क्या होता है बच्चों, उपमा या फिर क्या होता है, अलंकार। सिमेले मीन्स क्या होता है, उपमा या फिर क्या होता है, सॉरी उपमा अलंकार, सॉरी सिमेले मीन्स क्या होता है, उपमा अलंकार होता है ना। अब देखिए यहां पर इसकी पहचान क्या बच्चों, सिमेले हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो बच्चे देखो, पहचानने का इसका एक रामबाण है कि सेंटेंस में एज या फिर क्या है, लाइक लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सिमेले पकड़ने का जो तरीका है, रामबाण तरीका कह सकते हो या फिर एक रॉकेट साइंस कह सकते हो कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि सर किस सेंटेंस में या फिर जो क्या बोलते कविता का जो लाइन है, पंक्ति है, उसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो सिंपल सा आप देखेंगे कि जहां पर आप एज या फिर लाइक है ना दिखाई दे रहा है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, सिमेले होता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स बच्चों, मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच क्या होता है, तुलना दिखाया जाता है। दो अलग अलग चीजों के बीच यहाँ पर क्या दिखाई जाती है, तुलना दिखाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे बच्चों, देखो एज या लाइक देखने को मिला। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, द अंग तैमूर इज एज क्यूट एज किटन। देखो बुरा अंग तैमूर, बुरा जो छोटा तैमूर है ना, वो कितना सुंदर है, क्यूट का मतलब सुंदर, मतलब उतना सुंदर है जितना कि एक बिल्ली का बच्चा है। देखिए इसकी तुलना हमने किससे किया, तैमूर का तुलना हमने किससे किया, बिल्ली के बच्चा से मैंने किया, है ना। किटन का तुलना मैंने किससे किया, बिल्ली के बच्चा से किया, है ना। द अंग तैमूर इज एज क्यूट एज किटन। अगला बच्चे देखेंगे, द ग्लो ऑफ हिज फेस, मतलब उसका चेहरा का जो चमक है, वाज एज ब्राइट, मतलब उतना चमकीला है, उतना चमकीला है जितना कि सनशाइन, जितना कि मतलब सूर्य की रोशनी नहीं चमकती है, सूर्य नहीं चमकता है, उतना इसकी क्या है, चेहरे की चमक है। तो चेहरे की चमक जो है तुलना किससे किया गया है, साइन से किया बच्चों, किससे किया गया है, सन साइन से किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चे, द ग्रेट खली, क्या है, द ग्रेट खली लुक्स लाइक लायन। देखिए जो ग्रेट खली, खली से आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे बच्चों, एक बहुत बड़ी एक रेसलर है ना, आप लोग को पता होगा, बहुत सारे जो है वर्ल्ड चैंपियंस भी अपने नाम पर अपने नाम कर लिया है, आप लोग को शायद पता होगा। तो ग्रेट खली जो है वो कैसा दिखता है, लाइक्स लायन, देखो शेर की तरह दिखता है। कैसा दिखता है, खूंखार शेर की तरह दिखता है। तो मैंने खली का तुलना किससे किया है, लायन से किया, किससे किया, लायन से, और हमने पकड़ा कैसे, लाइक। देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, लाइक। तो आई होप बच्चों ये जो सिमिले था आप इसको भली भांति समझ लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग दूसरा नंबर बात करेंगे, वो है हमारा मेटाफोर। क्या है, मेटाफोर। दूसरा हमारा है मेटाफोर। मेटाफोर मीन्स होता है रूपक होता है, मेटाफोर मीन्स क्या होता है, रूपक। ये देखिए सिमिले और मेटाफोर में बच्चों में थोड़ा क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसा करके हम लोग बोलते हैं ना कि वो लायन की जैसा है, वह मून की जैसा है, वह सन की जैसा है,
मतलब एक तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, प्रत्यक्ष तुलना कर दिया जाता है। यहां पर क्या है, प्रत्यक्ष तुलना। जैसे यहां समझिए एक उदाहरण से, जैसे मैंने बोला हर फेस, यहां समझिएगा आप लोग, हर फेस इज लाइक, हर फेस इज लाइक मून। अब देखिए क्या है, उसका चेहरा है ना वो कैसा है, चंद्रमा की तरह है। उसका चेहरा कैसा है, चंद्रमा की तरह। मैं यहां पर कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं ना, लेकिन यहां पर क्या मेटाफोर में मैं डायरेक्ट करूंगा, बोले कि नहीं तरह नहीं है, उसका चेहरा क्या है। जैसे यहां पर देखिए हम बोलूंगा हर फेस इज, यहां ध्यान दीजिए, हर फेस इज मून, उसका चेहरा क्या है, चंद्रमा है। लो, यहां मैं बोल रहा था की तरह है, लेकिन यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि उसका चेहरा क्या है, चंद्रमा है। मतलब उसका चेहरा जो है वो कैसा है, चंद्रमा जैसा चंद्रमा होता है ना। मतलब डायरेक्ट यहां पर कंपैरिजन देखने को मिलता है, एंड इंप्लाइड सिमिलर, मतलब यहां पर प्रत्यक्ष तुलना किया जाता है कि उसका चेहरा जो है चंद्रमा है ना, उसका चेहरा कैसा है, चंद्रमा है। जैसे यहां पर देखिए माई टीचर इज एन एंजल, लीजिए मेरा शिक्षक जो है क्या है, फरिश्ता है। हमारे टीचर जो है, मेरे टीचर जो है वो क्या है, फरिश्ता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि लाइक एन एंजल, फरिश्ता की तरह, नहीं नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि माई टीचर इज एन एंजल, मेरा टीचर जो क्या है, फरिश्ता है। आगे देखिए ही इज नाउ नाइट आउल, लीजिए वह जो है बोल रहा है कि नाइट आउल है, वह जो है नाइट आउल, उल्लू सुने, ये आपको नहीं कह रहा है कि ही इज लाइक नाइट आउल, वह नाइट आउल की तरह है, नहीं, वो नहीं बोल रहा है, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि वह नाइट आउल है। टाइम इज मनी, समय जो है सबसे बड़ा क्या है, संपत्ति है। इसको ये आपको नहीं कह रहा कि टाइम इज लाइक मनी, टाइम जो है एक धन की तरह, नहीं, मैं डायरेक्ट टाइम को मैं मनी कर रहा हूं कि टाइम हमारा क्या है, मनी है। यहां पर देखिए दिस क्लास इज जू, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस क्लास इज लाइक जू, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस क्लास इज लाइक जू, कि यह जो क्लास है जू की तरह, ऐसा नहीं, मैं क्लास को डायरेक्ट जू कर दे रहा हूं कि क्लास क्या है, जू है। मतलब क्लास को मैं डायरेक्ट कंपैरिजन किससे कर दे रहा हूं, जू से। डायरेक्ट कंपैरिजन किससे कर दे रहा हूं, मार्केट से कर दे रहा हूं बच्चों। तो आई होप बच्चे ये जो सिमेले और जो मेटाफोर जो आज तक आप लोग को दिक्कत दे रहा था, परेशान कर रहा था, बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप लोग का सिमेले और मेटाफोर में जो दिक्कत था, परेशानी था, इसको देखने के बाद क्लियर हो गया होगा बच्चों। पॉज करो।